हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से है, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश तो करती है, मगर फिस्कल पॉलिसी की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो हमेशा काम नहीं कर सकती, हर सिचुएशन में काम नहीं कर सकती। उसमें जो खामी है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग। इफेक्टिव application of fiscal policy is conditioned by the accurate forecasting of depression and boom situation। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो रिसेशन के टाइम पे पैसा ज़्यादा डालेगी या डिप्रेशन के टाइम पे, और जो इन्फ्लेशन है या बूम पीरियड है उस टाइम पे पैसा निकालेगी। मगर एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? सरकार को पहले ही फोरकास्ट कैसे हो जाएगा कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन आने वाला है, पैसा निकाल लो, इस टाइम पे डिप्रेशन आने वाला है, पैसा डाल लो। तो ये जो फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी है, अगर ये नहीं है तो फिस्कल पॉलिसी किसी काम की नहीं है, ठीक है। बट ड्यू टू डाइवर्स फैक्टर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी एक्यूरेट फोरकास्ट। क्योंकि एक्यूरेसी फोरकास्टिंग में तो इतनी हो नहीं सकती। अब पहले से थोड़ी ना कोई पता लगा लेगा कि भाई जंग होनी है यूक्रेन और रशिया के बीच में और उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो पहले से होल्ड करके रख लो या कुछ कर लो। तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एज सच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। आप एप्लीकेशन तो कर सकते हो, मगर 100% अप्लाई हो जाएगी ये नहीं है, क्योंकि सब कुछ फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने तकड़े फोरकास्टर्स एस्टिमेशन जितनी एक्यूरेट करेंगे उतना अच्छा अप्लाई हो जाएगी। मगर इतना अच्छा तो आपको पता है इवन अमेरिका नहीं कर पाता इतनी तगड़ी फोरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिले इन डिसीजंस। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डिसीजंस रिगार्डिंग द फिस्कल मेजर्स मस्ट हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और द पार्लियामेंट। तो जब भी फिस्कल पॉलिसी में खर्चा करना है या टैक्स बढ़ाना है या ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव डिसीजंस पे, वो डिपेंड करता है क्या कहते हैं पार्लियामेंट पे। ये सारे डिसीजन तो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हैंस फिस्कल पॉलिसी डिसीजंस आर डिलेड। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी के जो डिसीजन होते हैं वो डिले हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और आज मनी सप्लाई को कम करना है तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो टैक्स बढ़ाने का जो डिसीजन है वो पता नहीं कब पास होगा पार्लियामेंट में। समझ गए बात? आई होप आपको समझ आ रही होगी। बिसाइड्स देर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन एनफोर्समेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आउटपुट। बेसिकली अगर फिस्कल पॉलिसी लगा भी देते हैं तो फिस्कल पॉलिसी आज लागू की तो आज के आज ही थोड़ी ना असर दिखाएगी 4 5 10 दिन 15 दिन में। तो लैग होता है एक, जितना ज़्यादा लैग है उतना काम खराब होगा और जितना कम लैग है उतना ही सही रहेगा। तो फिस्कल पॉलिसी में या मॉनेटरी पॉलिसी में या कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो इंस्टेंटली असर नहीं करती, उसमें लैग होता है, ठीक है। तो डिले इन डिसीजन से और ज़्यादा लैग बढ़ जाता है, जिससे फिस्कल पॉलिसी काम क्या पता उतनी एफिशिएंटली ना करे। नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ अ मिक्स्ड अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। तो जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी होती है वो वही होती है जिसकी पर कैपिटा इनकम लो है, नेशनल इनकम या जीडीपी काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। तो जो मिक्स्ड इकॉनमी है उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट में बताया कि पब्लिक सेक्टर के मकसद कुछ और हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के मकसद कुछ और हो सकते हैं, दोनों के जो मकसद है कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इस वजह से फिस्कल पॉलिसी इतनी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो सकती। सपोज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू रिमूव डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है या पब्लिक सेक्टर किस लिए आता है? पब्लिक सेक्टर अपना पैसा इसलिए लगाता है ताकि इकॉनमी को डिप्रेशन या रिसेशन से निकाला जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड सो ऑल्सो देयर प्राइसेस। तो जब वो मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा या फैक्टर्स की डिमांड करेगा तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगे हो जाएंगे, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज ऑफ राइज इन फैक्टर कॉस्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स इन, यहाँ इन आना था, मैंने एज लिखा है, ठीक है। प्रॉफिट्स इन कहाँ पे? प्रॉफिट्स जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्रॉफिट गिर जाएंगे, क्योंकि जब उनको सामान महंगा मिलेगा, लेबर महंगी हो जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो उनके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई तो फिर फायदा क्या हुआ? जो भी इसका इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया। पब्लिक ने, सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर तो दी, मगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका फायदा क्या हुआ जब प्राइवेट सेक्टर ने अपनी हाथ खींच लिए। समझ गए बात? दस फिस्कल पॉलिसी विल प्रूव इनइफेक्टिव। इस वजह से फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव रह सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिस्कल पॉलिसी रिलेटिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इज फुल ऑफ लिमिटेशंस। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है। कैसे? फॉर इंस्टांस, फर्स्ट पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू राइज इन वेज रेट ड्यू टू विच मोनोपोलिस्ट
increase the prices instead of increasing the production and hence employment does not increase at the desired level. अब दिमाग से समझना, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा खींच ली, उससे उनके वेजेस बढ़ गई। तो वेजेस जब बढ़ती हैं तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर या मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वेजेस को बढ़ा तो देता है मगर वेजेस को बढ़ा के वो कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाती है, कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से वो प्राइजेस बढ़ा देता है, वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाता, तो वो प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं पाता, उल्टा वो जो चीज़ बना रहा है उसके प्राइजेस बढ़ा देता है, तो वो सारा का सारा इन्फ्लेशन को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। सेकेंडली, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सॉल्व थ्रू फिजिकल पॉलिसी। तो जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इकोनॉमी के ढांचे के चेंज होने से अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जैसे टाइपराइटर की डिमांड खत्म हो गई, अब लैपटॉप की आ गई, तो वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, जो पुरानी इंडस्ट्रीज, जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली हैं वो बंद होती रहती हैं और जो नई टेक्नोलॉजी वाली वो आती रहती हैं, उसको कैसे सॉल्व करेगी, उसको तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगी। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ही कन्फ्लिक्ट रहता है। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव के पीछे जाते हैं, वेलफेयर करते हैं, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पीछे रह जाते हैं, और अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होते। तो फिजिकल पॉलिसी में कम इनटू कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कैसे? अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, खर्चा बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो खुद सोचो हुआ क्या भाई, सोशल वेलफेयर करने के चक्कर में इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन पब्लिक डेट। विद अ व्यू ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू लार्ज स्केल पब्लिक डेट। तो गवर्नमेंट जो है अंडर डेवलप कंट्रीज की क्या करती है, अपने कंट्री को गरीबी से निकालने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट या डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा उठा लेती है। इट गिव्स राइज टू वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अब होता क्या है, कर्जा तो बहुत ज़्यादा उठा लिया मगर वो कर्जे को मैनेज नहीं कर पाती। मैनेज इन द सेंस कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी एफिशिएंसी नहीं रहती। एग्जांपल श्रीलंका का, उसने चाइना से इतना कर्जा उठा लिया, यूनाइटेड नेशन से उठा लिया, वर्ल्ड बैंक से उठा लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा लिया, और अब श्रीलंका की हालत देखो क्या है। मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। अब ये वीडियो आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो कुछ और हो सकती है। ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स एनहेंस मॉनिटरी एंड रियल बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। इनकी वजह से, पब्लिक डेट की वजह से मॉनिटरी बर्डन भी आ जाता है और रियल बर्डन भी आ जाता है। मॉनिटरी बर्डन, रियल बर्डन क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पब्लिक डेट के चैप्टर में। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैसे? मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिजॉर्ट टू लार्ज स्केल डेफिसिट फाइनेंसिंग एज फिजिकल मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, वो ज़्यादातर क्या कर रही हैं, नोट छाप छाप के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, अपने देश को तरक्की कर रही हैं नोट छाप छाप के। अगर नोट ज़्यादा छपेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा भाग जाएंगे। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी पे ज़्यादातर क्या आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं कि अफ्रीका में एक ऐसी मंडी लगी है जहाँ पे लोग रेडियों के ऊपर वो करेंसी बेचते हैं, गत्थियों की गत्थी। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग beyond a particular limit becomes a vital source of inflation. It has an adverse effect on economic development. इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फ्लेशन का, क्योंकि पैसे ज़्यादा आते हैं इकोनॉमी में तभी महंगाई होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर में इतना ही था और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।